नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज बड़ा झटका लगा। उनकी जनप्रतिनिधि कानून के तहत संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। वो केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल एक दिन पहले ही यानी कि कल गुजरात में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही ऊपरी अदालत में चुनौती के लिए 30 दिनों की मोहलत भी दी थी। कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता के रद्द किए जाने के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला किया। यह कांग्रेस की बैठक में लिया गया। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो राहुल की सियासत की अगर देखा जाए तो उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। राहुल पर जो फैसला आया है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता आज खत्म कर दी गई है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब संसद राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे, जिसके लिए लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन अब राहुल गांधी संसद ही नहीं जा पाएंगे। और वहीं साथ ही आपको बता दें कि राहत नहीं तो चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। हालांकि अभी उनके पास में 30 दिन का समय है राहुल गांधी के पास में। अगर हाईकोर्ट की तरफ से, ऊपरी अदालत की तरफ से अगर राहत नहीं मिलती है तो 8 साल तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव, ना विधानसभा का ना लोकसभा का, कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है वो बता दें। पहला विकल्प है कि ट्रायल कोर्ट सजा पर रोक लगा दे राहुल गांधी की, जो ट्रायल कोर्ट है। दूसरा विकल्प है कि ऊपरी अदालत जो है वो सजा कम कर दे राहुल गांधी की। जो 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है सेशन कोर्ट की तरफ से, अगर वो सजा कम होती है तो सदस्यता कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बच सकती है। तीसरा विकल्प है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के इस फैसले को ही रद्द कर दे, तो भी राहुल गांधी की सदस्यता बच जाएगी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कब यह विकल्प अपनाएगी कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी के पास क्या कुछ रास्ते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हमने कोशिश कर रहे हैं। ऊपरी अदालत में अगर राहुल गांधी जाते हैं, हाईकोर्ट का अगर रुख करते हैं और हाईकोर्ट अगर फैसला रद्द कर देता है सेशन कोर्ट का, तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता बच जाएगी। राहुल गांधी कब तक अयोग्य? 23 मार्च 2023 को उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। सांसद की जो सदस्यता थी वो खत्म हो गई है और रिहाई के 6 साल बाद तक रोक, यानी कि 2 साल की सजा और 6 साल तक रोक, यानी कि कुल मिलाकर 8 साल तक चुनाव पर बैन है राहुल गांधी के ऊपर। अगर फैसले पर रोक नहीं लगती, फैसला अगर रद्द नहीं होता है हाईकोर्ट की तरफ से, तो 8 साल तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। बीएल वर्मा ने बताया कि राहुल को इस फैसले से सीख लेनी चाहिए। अगर वो किसी पर भी जातिगत टिप्पणी करते हैं तो ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रियंका गांधी का बयानबाजी करना पूरी तरह गलत है। इस दौरान बीएल वर्मा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है, वो सुनाते हैं आपको। आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से सेशन कोर्ट ने कल फैसला दिया, 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि जमानत हो गई, आज लोकसभा से सदस्यता भी चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से हमलावर थे जब से पहले थी, आज भी हमलावर है। देखिए, 4 साल की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाने का काम किया था और संयोग से राहुल गांधी भी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, तो इसलिए उनको यही पता नहीं है मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। इसलिए अमर्यादित शब्दों को, भाषा को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम को लेकर के पूरे मोदी समाज को अपमानित करने का काम किया, पूरे ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया, पहले भी इस प्रकार की गाली वो देते रहे हैं, लेकिन किसी को जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करने का किसी के लिए भी अधिकार नहीं मिला है। और केवल मोदी समाज को और ओबीसी समाज को ही नहीं, अभी तो आपने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर के उन्होंने देश के लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, देश के लिए बदनाम करने के लिए पूरी तरह से क्या क्या नहीं कहा है। तो इसलिए इस तरह की अमर्यादित भाषा के लिए बोलने के लिए अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे लोगों की जुबान पर लगाम लगेगी।
प्रियंका गांधी लगातार हमलावर है। इस फैसले के बाद उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को मीर जाफर कहा, देशद्रोही कहा। ये कह रही हैं कि किसी भी तरीके के आप लोग हथकंडे अपना लीजिए, हम लोग ना डरे थे ना डरेंगे। देखिए, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जी जो बोल रही हैं, ये वो नहीं बोल रही हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है, उनकी बौखलाहट बोल रही है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस अगर माफ़ी मांग लेते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए वो क्या क्या प्रियंका जी बोल रही हैं। तब मैं कहूँगा प्रियंका जी कम से कम राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे आपको सबक लेना चाहिए। और केवल प्रियंका जी को नहीं, सारे वो दल जो आज उनके साथ में खड़े हैं उन सबको एक बार सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, जिससे मर्यादित भाषाओं से देश चले और कानून का सुसम्मान करें। कांग्रेस नेता हैं उदित राज, लगातार उन्होंने इस फैसले के बाद कहा है कि बीजेपी के नेता भी कई बयानबाजी करते हैं, लोकतंत्र में ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं चलती रहती है, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि कहा गया है कि अगर कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप लगता है तो ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, लेकिन अगर दाऊद बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। देखिए, उदित राज क्या क्या बोलते हैं, कितने विवादित बयान देते रहे हैं, उनके बयानों को आप उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मैं उनके बयानों को नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी के लिए भी अमर्यादित बयानों से बचना चाहिए। और ये सबके लिए सबक है जो कोर्ट ने सुनाया है, जो आदेश आने वाले समय में, या तो ये कांग्रेस माफ़ी मांगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे, और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आने वाले समय में ये समाज निश्चित रूप से बदला लेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे वाकये से तमाम नेताओं को सबक लेना चाहिए और किसी भी तरीके की अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए। और राहुल गांधी को निश्चित रूप से मोदी समाज से और जिस तरीके से जिनको इन्होंने अपमानित किया है उनसे माफी मांगनी चाहिए। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को दानिश आजाद ने उनकी तस्वीर भेंट की। मंत्री दानिश आजाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दिल्ली के गाजीपुर में एक 10 साल की छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली महिला आयोग एवं आम आदमी पार्टी तीनों की भूमिका पर सवाल उठाया। बीजेपी के मयूर विहार के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में गाजीपुर थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। घड़ौली गांव 1 नंबर स्कूल में एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। एमसीडी स्कूल में पूरी एमसीडी सो रही है। आज हम उसके विरोध में जितने भी उसमें एक्यूब हैं, जितने भी लोग उसमें दोषी हैं, उनको सजा मिले। और ये दिल्ली की, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, जब से बिल्कुल एकदम अराजकता फैली हुई है। कोई देखभाल नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, स्कूल प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि आपने एक दोषी पकड़ा है, बचे हुए 3 दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ो और उनको सजा दो। राष्ट्रीय मालीवाल अब कहाँ है, हमारी मेयर कहाँ है? इस बच्ची के साथ रेप हुआ उस टाइम तो ये लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतने दोष लगाते थे। अभी इनको निकल के आना चाहिए और ये रेप ऐसे होंगे तो इनको अपनी गद्दी को छोड़ना चाहिए। अभी नई नई मेयर बनी है तो उनको ये सोचना चाहिए इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे हर बच्ची साथ, माँ बाप इतने डरे हुए हैं उस बच्ची के, वो क्या सोचते हैं कि बच्चे स्कूल भेजने पढ़ने के लिए भेजा कि रेप के लिए भेजा। तो ऐसे जो दिल्ली सरकार है इसको अपनी सीट छोड़नी चाहिए। केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि आप बच्चों की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि मैंने सुरक्षा के लिए इतने प्रबंध किए। शराब का ही देखिए, जब इन्होंने शराब की एज 25 से 21 साल कर दी, जब वो शराब भी इतनी इन्होंने लोगों को शराब पिलाने सिखाई तो यही कांड होंगे।
अगली खबर की दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग विभागों द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी के तहत दिल्ली के मंगोलपुरी के कामधेनु स्कूल में एक बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद अलग अलग विभागों की कई टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने अपनी बेहतर कार्यकुशलता का परिचय दिया। 15 हुए है जी, टोटल 15 जी। और डेड हमें नहीं बता सकते, डॉक्टर साहब बताएंगे डेड है या नहीं है जी। हम लोग एम्बुलेंस द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, पीछा द्वारा भेजे जी। जैसा कि हम लोग रिसर्च किया पूरी बिल्डिंग में 2 जगह से शॉर्ट सर्किट पाया जी। पहले से ही दरार से आई हुई थी इसमें जी, झुकी हुई थी बिल्डिंग पहले ही जरा सी। 3-4 दिन पहले जो भूकंप आया है ना जी, उसकी वजह से इस बिल्डिंग के अंदर है ना 15 बंदा मिला था। 15 में से 2 बंदा डेड मिला था। उसको है ना बचाने के लिए हम बहुत कुछ किया, CPR भी कराया था और इंस्पिरेशन वो देने के लिए हम कोशिश किया था। उसका प्यूपल्स डायलेटेड नहीं था और कोई रिस्पांस नहीं था, तो हम इसलिए है ना कंफर्म किया था 2 बंदा उसमें डेड है और 2 बंदा का बहुत मेजर इंजरी मिला था, जो लेग्स का और हाथ का और फेस में फ्रैक्चर मिला था। बाकी प्रशासन, पुलिस, दमकल, डिजास्टर, कैट एम्बुलेंस, निगम, स्वास्थ्य समेत कई एजेंसियों ने आज हिस्सा लिया विषम स्थिति से निपटने और एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए। भूकंप से V3S मॉल में भी कई लोगों के दबे होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कई विभागों की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में युवक की पिटाई का एक मामला सामने आया, जहां पीड़ित का आरोप है कि उसे कुछ लोगों ने जमकर पीटा। पीड़ित पक्ष ने मुस्लिम में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। मैं गरीब आदमी हूँ, गाजीपुर खत्ते पे काम करता हूँ। मैं और मेरा भाई विशाल, हम कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कपड़ा बीनते हैं। वहाँ पे नासिर का नसीम, कामिल, ये लोग थे और उसका एक भांजा नाड़ा, उसका नाम मैं जानते नहीं। 3 लोग और थे, 7 जने। मेरा भाई मौजूद नहीं था वहाँ पे। ज़बरदस्ती वहाँ पर आकर मेरे से मेरा माल छीन लिया है, 3-4 हज़ार रुपये का मेरा। वहीं आपसी रंजिश को लेकर के गोली मारने वाले 2 शातिर फरार आरोपियों को रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने अरेस्ट किया। रोहिणी जिले के DCP गोरेकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान सुल्तानपुर निवासी इस्माइल और अरुण के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।